आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कुतुब मीनार और इट्स स्टार्ट। हम गए थे अपनी गाड़ी से, गुड़गांव से गए दिल्ली, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बेटर है कि आप मेट्रो स्टेशन से जाएं। यहाँ पर हमने टिकट ली और उसके बाद हम चले गए सामने ही कुतुब मीनार के लिए। वी आर आउटसाइड द कुतुब मीनार राइट नाउ। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही क्लमजी सा रोड है। सामने आप जाओगे कुतुब मीनार के स्टार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हो, पार्किंग कर सकते हो। वहीं से आपको टिकट लेना है और साथ में एक ये शॉप है, लाइक उसके उधर भी लेफ्ट में जहाँ से आप गाड़ी घुमा कर पार्किंग करने जाओगे तो वहाँ पर भी खाने पीने के काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप आराम से बैठ के चाय पी सकते हो, खाना खा सकते हो। उसके बाद आप अपना ट्रिप शुरू कर सकते हो कुतुब मीनार के लिए। सो इट्स ए क्लीन प्लेस, इंटरनल रोड पर आकर आता है। जैसे ही आप सामने जाएंगे तो यहाँ पर लाइन लगी होती है। एक टूरिस्ट के लिए अलग से लाइन दिखाई देगी, अदरवाइज एक कॉमन लाइन होती है। यहाँ से आप गाइड हायर कर सकते हैं। जनरली जो गाइड के चार्जेस हैं के पीछे भी बहुत सारा झोल झाल है, वैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं और अपना गाइड ले सकते हैं। अब हमने कुछ झलकियाँ कुतुब मीनार की बीच में भी दिखाई है, वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाई है, ताकि आपको एक झलक मिलती रहे। हमारे साथ अंकल जी हैं जो कि यहाँ पर एज ए गाइड काम करते हैं। इनके थ्रू हम जानेंगे कुतुब मीनार कैसे बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है और आज के टाइम में कोई भी यहाँ पर घूमने आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए। हाँ जी। दिल्ली में 7 किले हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा। और ये सबसे पुराना किला है, लेकिन लास्ट हिंदू महाराजा हमारे हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है और उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको कमांडर नियुक्त किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक नेक्स्ट कमांडर बन गए, को किसी ने कत्ल कर दिया 1206 में लाहौर में। इनकी 3 सुंदर बेटियां हुई। पार्क पे भी कोई हिस्ट्री होती है क्या कि ये इसकी याद में बनाया होता है ना? इसमें लिखा है कुतुब मीनार इस्लामिक जीत की खुशी में बनाया है। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी पहली जीत हुई है और जीत की खुशी में हम जुम्मा मस्जिद भी बना रहे हैं, मीनार बना रहे हैं। एंट्रेंस को क्रॉस करके आए, आमने सामने के पार्क देखने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये मीनार जो अधूरी रह गई, ये अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनवाई थी और वो इसको पूरी नहीं कर सके। इसका नाम हमने रखा है ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज़ाइट। तो ये बहुत मजबूत होता है मैडम, तो इससे हम पूरी मीनार बनाते हैं। और ये जो पत्थर है इसमें हमें 2 कलर मिलते हैं। इसका नाम हमने रखा है सैंडस्टोन, और अगर ये लाल रंग का मिलता है हमें नेचुरली तो हम इसका नाम रखते हैं रेड सैंड। ये अलाई मीनार बनी थी 1311 में और आप इसको देखिए, मजबूत लाल रंग के पत्थर से बनाई गई है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और आपको यहाँ काफ़ी सारे पेड़ भी देखने को मिलेंगे। इसमें 4 बादशाहों के नाम हैं। जो पहली मंजिल है वो पहली बालकनी के नीचे से बॉटम से खत्म हो रही है, उसमें डेट आ रही है 1199। जो काम है अंदर इबादत खाना बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इनकी 1236 में डेथ हुई, तो नीचे असली कब्र है, उसको अभी बंद कर रखा है क्योंकि हवा का हाँ, और उसके ऊपर ये डमी बनाते हैं ताकि नोबडी शुड स्टेप ओवर। ये देखो देख सकते हैं कि मीनार हमारी 3 डिग्री झुक गई है, इसीलिए जाना बंद है। ये देखिए राइट को जा रही है। इसके 4-5 कारण हैं। पहला, 800 साल हो गए। दूसरा, भूकंप बहुत आते हैं। तीसरा, लोहा नहीं है, खाली चूने पे बनी हुई है, सीमेंट भी नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें विष्णु स्तंभ लिखा है और विष्णु ध्वजम को अब छूने से इसलिए मना कर दिया, इसकी लिखाई की प्रिजर्व करना। ये मंदिर का पार्ट है, ये मस्जिद, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसी समय इन दोनों को प्रिजर्व कर रखा है, दोनों को। लेकिन यहाँ पूजा अलाउड है और ये यूनेस्को भी हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज है। और ये इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे क्योंकि किबला इधर है, मक्का इधर है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ना, ये टेम्पल्स है बेसिकली। मुगल शासक रहे हैं, उनकी जब लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान से, तो उसके पहले पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर ये सारे मंदिर थे। उसके बाद इस्लाम की जीत की खुशी में
जो मुगल शासक थे उन्होंने कुछ मंदिर तोड़ दिए और कुछ यहाँ बनाए, और साथ में जो मस्जिद है या कुछ मीनार है। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को आप देखोगे ना, ऐसे खुफिया जो कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, पुरानी दीवार, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप जयपुर में जाएंगे, किसी भी फोर्ट के अंदर जाएंगे, किसी भी पुरानी जगह के अंदर ऐसे आपको पुरानी दीवारें और छिपे हुए कोने अंधेरे के साथ कुतुब मीनार बनाया गया था 1199 से 1220 के बीच में। दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में आता है। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगा। कुतुब मीनार में जितनी भी दीवारें आप देखेंगे, ज़्यादातर जगह पर आपको अरेबिक दिखाई देगी। उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है। अगर आपको अरेबिक का ज्ञान है तो ही आप इनको पढ़ पाते हो। कुतुब मीनार को काफ़ी सारे पार्ट्स में बनाया गया था। तो इसकी जो अगर मैं कुछ पार्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये हुई थी 1368 में भी, 1368। अब कुतुब मीनार का नाम कुतुब ही क्यों पड़ा है? तो मीनार का मतलब है ये एक तरह का विक्ट्री टावर है जो कि जीत की खुशी में बनाया गया था, इस्लाम की जीत की खुशी में। कुतुब इसलिए पड़ा, कुतुब मीनार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बनाया गया था, इनका काम स्टार्ट हुआ था कुतुब मीनार का 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो इतिहास है ना, वो अर्थक्वेक से भी पीड़ित रहा है, भूकंप से पीड़ित रहा है। तो 1505 में पहला अर्थक्वेक आया, एक ऐसा ऐतिहासिक भूकंप जिसने कुतुब मीनार के कुछ हिस्से को डैमेज किया। उसके बाद जो सिकंदर लोदी रहे हैं शासक, उन्होंने इसको रिपेयर कराया, थोड़ा ठीक कराया। उसके बाद 1 सितंबर 1803 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसकी वजह से कुछ डैमेज और हुआ कुतुब मीनार में। तो यहाँ पर जो रिपेयर का काम है, बनावट को दोबारा से लाने का काम है, वो लगातार चलता ही रहा है जब से ये बना है, तब से आज तक। अब टोटल अगर मैं हाइट की बात करूँ कुतुब मीनार की, वो है अप्रॉक्स 72.5 मीटर्स की, और यही ऊंचाई, यही हाइट है जो कि इसको वर्ल्ड का ईंटों पर बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार बनाती है। तो पीछे का जो एरिया है ये पूरा ग्रीन है, बैठ सकते हो। अगर आप सबके साथ आते हो पूरा दिन मीनार दिखाना चाहते हो, ऐसे काफ़ी सारे मीनार हैं। इवन किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर आप जाओगे ना, तो मोस्टली जगह आपको ऐसे काफ़ी सारे बाग देखने को मिलेंगे। एक याद में, एक से राजा ने अपनी महारानी रानी की याद में। ये एक तरह का झाड़ है जो कि जब मैं बहुत छोटी थी, सेकंड क्लास में मेरे मामा के घर में रहती थी, तो उनके वहाँ पर ये ऐसे झाड़ ना उस गांव में बहुत सारे, और ऐसा भी होता है कि ये झाड़ आपको ना हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं, गांव होते हैं जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और किसी और जगह पर गांव में जाएंगे तो आपको झाड़ नहीं दिखाई देगा। तो अलग अलग टाइप, जैसे एक कीकर है, कीकर का झाड़ है, पहले के टाइम में इतना दिखाई देता था, अब तो गायब भी हो गया है। गाँव में सिर्फ दिखाई, ये बोला जाता है कि ये बहुत ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड कीकर इज वेरी गुड ट्री फॉर आवर एनवायरनमेंट। एक हिस्सा बच गया है जहाँ पर अभी हमें जाना है, अंदर की तरफ ये समझ में आ रहा है। 1 2 3
अब कुछ तो रेलिवेंस है इसकी जो हम बिल्कुल नहीं समझ पाए इतना टाइम यहाँ रहने के बाद भी। तो आप लोग समझ में आए कुतुब मीनार आने के बाद तो कमेंट में डाल देना तो क्या हिस्ट्री रही है, क्या आपको समझ में आया। तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और इवन इंडिया में, जैसे आप जयपुर जाएंगे, आप दिल्ली के प्लेसेस देख रहे हैं, किसी भी स्टेट में चले जाए, हैदराबाद चले जाए, तो बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। जो पहले के आर्किटेक्ट थे ना वो सुपर इंटेलिजेंट थे, उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई डिजाइनिंग मशीन नहीं है, स्टिल दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग की प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो, हवा भी आए, मजबूती भी बहुत ज़्यादा हो। ये मैजिक कैसे होता था, लेकिन यही रीजन है कि हजारों साल पुरानी इमारतें भी आज के टाइम में ऐसे ही खड़ी है। यहाँ पेंट की जरूरत ही नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी का कलर है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। नेचुरली भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पेंट की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कितना मतलब बोलते हैं लेकिन इतना कुछ घूम लिया है, इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस देख लिए तो सारी चीज़ें ना रिकलेक्ट हो जाती हैं। और जब स्पेशली आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोग मुझे अच्छे जान पाओ और जैसी मैं हूँ वैसी मैं इन वीडियोज़ में रहूँ। अब यहाँ पर एक रास्ता टाइप दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है बहुत बड़ा रूम था और इसके आगे भी एक रूम टाइप। पहले के टाइम में लाइट नहीं थी, हर जगह लैंप लगाए जाते थे और ये तो हम देख ही सकते हैं, पद्मावत मूवी, ऐसे बहुत सारे मूवी आते हैं। मैं तो हिस्ट्री की ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हूँ, हिस्ट्री में बहुत अच्छी रही हूँ। अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है हिस्ट्री का। हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उसमें बंद कर दी जाती है। जैसे कि कोई रास्ता है जो नीचे जाता है, कोई रास्ता जो ऊपर जाता है, कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट या ASI डिपार्टमेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ऐसे ही जैसे शेयर्स हैं, तो पहले के टाइम में लोग अब इतने सारे गाइड हैं जिनको सुना है, बहुत सारे स्टेट्स घूमे हैं, इतने सारे प्लेसेस मॉन्यूमेंट सब देख लिया है, तो उसके बेसिस पर मैं सारी बात कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ज़्यादा लोग वहाँ पर ना जाए। कुछ जगह ऐसी होती है जो बंद हो जाती है जो थोड़ी डेंजरस होती है, जैसे नीचे से कोई सुरंग है कहीं जाने के लिए, बचने के लिए जगह। कुछ गाइड तो मैं बन चुके इतनी सारी इमारतें देखने के बाद। अब चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट शो तो ज़्यादातर जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी इमारतें हैं, हर जगह ही लाइट शो एंड साउंड शो जो साथ में होता है। कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियां हैं जो एक स्टेयर के ऊपर तक लेकर जाता है, वहां तक जाना अलाउड था, पहले लोग जाते थे। 2000 में फाइनली जो अंदर की सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। इमारतें हैं इनके लिए फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फिर सफाई मेंटेन की जाती है, हिस्ट्री को देखते हैं और हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ वो भी देखती हैं। तो हमारा ये फर्स्ट है कि हर जगह को जहाँ भी हम जाते हैं साफ सुथरा जो है, एटलीस्ट हम उसको रखना है। यही कुतुब मीनार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और आज तक मैंने कुतुब मीनार का सुना ही था, पहली बार यहाँ पर लिखा है खलजी का मकबरा और खलजी का मदरसा, ऐसे ही वहाँ पर लिखा था, लेकिन लिखा तो बहुत कुछ है, हमें मिलता नहीं है। जिस भी प्लेस पे जाते हैं जो भी लिखे हैं वो या तो हमें समझ नहीं आते या फिर वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होता है कि हम उसको रिलेट नहीं कर पाते कि क्या ये चीज़ यही है जो लिखा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा पार्क है यहाँ पर, नॉट ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्योंकि इनके अंदर तो बहुत सारे कांटे हैं, तो फूल कर भी इनको टच ना करें, इसे दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं।
दिल्ली के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उसमें से आधे से ज्यादा तो मैं आज तक काफी बार घूम चुकी हूँ, बचपन से लेकर आज तक। लेकिन होता है ना कि आप घूम कर आ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद ना उसकी जो यादें है वो मिटना शुरू हो जाती है आपके दिमाग से, और फिर आपको लगता है यार यहाँ पे क्या है। नीचे से हमने देखे थे बड़े बड़े रूम्स टाइप, तो उसके ऊपर हम लोग आ गए जहाँ पर एक गार्डन भी है, और ये हमारे पीछे वाला। इन ट्रैवल व्लॉग्स की खूबसूरती ये है कि सारी चीजें मैं जब चाहूँ बार बार यूट्यूब चैनल पर देख सकती हूँ। चीज़ें बनाना, कारीगरी के लिए फ्लावर्स बनाना कितना टाइम लगता होगा, उसके अंदर डिजाइन करने या फिर बेल जैसा। यहाँ पर देखिए आप प्लान पे देखोगे ना, कुतुब मीनार के अंदर वो नागोरी और अरेबिक को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किथा सारी आई रात ये मेंढा जी दलीला देवात वियोचन। और आने वाले टाइम में भी स्टे रेडी फॉर ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ योर ब्यूटीफुल दिल्ली एंड अक्रॉस इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी फेमस मार्केट हैं दिल्ली की, वो सब भी मैं बहुत जल्दी कवर करने वाली हूँ। जगह है पीसफुली जहाँ पर आप फोटोग्राफ ले सकते हो, एक बढ़िया सी वीडियो बना सकते हो। दिल्ली आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन यू शुड शेयर योर एप्रिसिएशन। अगर आपको घूमते घूमते यहाँ पर शाम हो जाती है ना, तो चिड़ियाओं की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ आपको आने से मिलेगी। तो ये भी जगह है जहाँ से आगे एम कुतुब मीनार दिखाई देगा, और ये शाही दरवाज़ा जो हमारे बिल्कुल पीछे है कुतुब मीनार का, ये आपको दिखाएगा। तो पूरा हम कुतुब मीनार देख चुके हैं, आसपास के पार्क हैं, ये पार्क है, काफ़ी सारे बड़े बड़े पार्क हैं। पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम फॉर सेम। पूरा कुतुब मीनार हमने अच्छे से देख लिया है, सब कुछ पूरा खोल लिया है, हर कोना कोना। पूरा मैप दिखाया है, कौन सा पार्ट किसी ईयर में बनाया गया है यहाँ पर लिखा है, और क्या क्या चीज़ें आपको कुतुब मीनार के अंदर मिलेगी वो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है मैप कुतुब मीनार का। अब कुतुब मीनार तो आपको बहुत दूर से भी दिखाई देता है, तो यहाँ भी किसी भी कोने में अगर आप खड़े होंगे ना तो कुतुब मीनार आपको सामने दिखाई देगा। ये रहा आज का ब्यूटीफुल सा दिन हमारा कुतुब मीनार पर। सब कुछ देख लिया हमने, और यस आई एम वेरी हैप्पी। तो अब आपको बताना है कि ये कुतुब मीनार की वीडियो कैसी लगी, कुछ सुझाव है, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट। ये था कुतुब मीनार, वेट फॉर नेक्स्ट प्लेस।